मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा वो ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। देखिए अपन अब क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर लगभग समाप्त हो चुका है। अब अपन वो टॉपिक उठाएंगे जो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो या एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को अपन दोबारा पढ़ेंगे एक बार। तो ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है कि व्हाट इज भाई ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री क्यों यूज़ किया? आपको मालूम है कि डेटा स्ट्रक्चर सच अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, अरे है, स्टैक है और क्यू है, ये सारा हमारा कैसा डेटा स्टोर है? ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और ये आपका जो डेटा को स्टोर करता है वो कैसे स्टोर करता है? सीक्वेंशियल स्टोर करता है, ठीक है। पर जो हमारा पास जो इसकी परफॉर्मेंस, अगर हम इनकी लीनियर स्ट्रक्चर डेटा से कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज विद इन इंक्रीज करता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है इन डेटा साइज और डेटा साइज को। बट अगर हम यहीं पे एक्सेप्टेबल करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का जैसे डेटा पर और ईजियर एक्सेस करना है, तो हमें पास डेटा को फास्ट यानी कुछ और ईजियर एक्सेस करना, फास्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कहीं से भी किसी को डेटा को हमें एक्सेस कराना, क्विक फास्ट अगर डेटा को एक्सेस कराना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ कर, और ईजी तक इस डेटा को एक्सेस कराना, तो हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन सा है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है ट्री। क्या आता है? ट्री। अब देखिए ट्री में काम करने के लिए हमारे पास कुछ टर्मोलॉजी होती है, उन टर्मोलॉजी को अपन पढ़ेंगे। देखिए ट्री में जो हमारे पास ये दिख रहे हैं, जो गोल गोल बॉक्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास जैसे 1 2 3 4 लिख रहा है, ये जो हमारे कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्री में नोड कहलाते हैं। जिन पे आपके जिन पॉइंटर्स पे यानी जिन कंटेंट्स को, जिन पे कोई वैल्यू रखी हुई या कुछ रखा है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। ये एक दूसरे से जो नोड कनेक्ट है, देखिए हमारे पास लीफ नोड्स और एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड्स होते हैं। क्लियर? जैसे हमारे पास अब हम बात करें लिस्ट नोड इज कॉल्ड, जो हमारे लेटेस्ट नोड इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं हमारे पास? क्या कहलाते हैं? जो हैविंग द, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरनल नोड्स कहलाते हैं। एक्सटर्नल नोड्स होते हैं। तो नोड्स हमारे पास देखिए पहला एक्सटर्नल, इंटरनल, जी जितने भी हमारे पास लेफ्ट राइट, तो जो ये हमारे सारे जितने भी बने, ये क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। जब एक नोड से दूसरे नोड को जो कनेक्ट करती हैं, जो लाइन्स ये दिख रही हैं, ये हमारी कहलाती हैं एज। क्या कहलाती हैं? एज। यानी इट्स लिंक्स बिटवीन टू नोड्स, दो नोडों के बीच में जो लिंक होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नोड एज कहलाता है। क्या कहलाता है? एज। तो नोड और एज क्लियर हो गया। यानी कि जो जिन पे कोई वैल्यू होती है, या जो हमारे कहते हैं अपन कि जो पेरेंट्स और चाइल्ड्स जो हमारे पास होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे कैसे हो सकते हैं? एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल होते हैं। क्लियर? रूट। रूट इज द ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। यानी जो रूट नोड होता है, जिसको अपन बोलते हैं रूट। रूट क्या होता है हमारे पास? जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ट्री में दिख रहा है ना, बल लिखा हुआ, तो टॉप मोस्ट जो नोड होता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नोड। रूट। क्या कहलाता है? रूट। हाइट ऑफ ए नोड, नोड की हाइट क्या कहलाता है? द हाइट ऑफ द नोड इज द नंबर ऑफ फेजेस। यानी कि द हाइट ऑफ द नोड इज द नंबर ऑफ फेजेस फ्रॉम द नोड to the deepest leaf, longest path from the node of leaf node। यानी हमारे पास, ठीक है, अभी आगे डायग्राम में देखें, और डेप्थ ऑफ नोड, यानी डेप्थ ऑफ नोड नंबर ऑफ एजेस टू द रूट, एंड रूट से कितनी नंबर ऑफ एजेस निकली वो हमारा क्या कहलाता है? नोड ऑफ डेप्थ ऑफ ट्री कहलाता है। हाइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री में रूट नोड से लेके डेप्थ एंड डेपेस्ट तक जितना जो पाथ होता है, या जो हमारे पास रूट नोड्स और चाइल्ड्स होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? हाइट्स ऑफ ए ट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए निकला है। अब अगर हम बात करें, हमारे पास डी की डिग्री कितनी है? 0, पर इसकी हाइट कितनी? 2। इससे नोड कितने निकले? 2। क्लियर? फिर हमारे पास डी कितना? 1। डी कितना? 1 है यहाँ से, और यहाँ से निकला कितना हमारे पास? देखिए एक ही, और इसकी चाइल्ड एक भी नहीं है ना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारा कहलाता है डेप्थ, हाइट एंड डेप्थ ऑफ ईच नोड इन ट्री। ये हमारा क्या कहलाता है? ये देखिए जितने भी नोड्स निकल रहे हैं एक से, देखिए डी एक 0 कोई है, पर एच इसकी हाइट कितनी? 1 और 2। ठीक है? क्लियर? 1 और 2, देखिए 0 1 2, 0 1 2, उल्टा काउंट कर सकते हैं, 0 1 2, 0 1 2, 1 और 0।
क्लियर, इस टाइप से इसकी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद हमारा क्या रहता है डिग्री ऑफ नोड। द डिग्री ऑफ नोड टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द नोड, यानी एक नोड में जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ नोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ नोड्स। क्लियर, अब देखिए हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ट्री है, तो बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, एबीएल ट्री है, बी ट्री है। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एबीएल ट्री और बी ट्री। क्लियर, ये इतने टाइप्स के हमारे पास ट्री है। ट्री के एप्लीकेशंस क्या क्या है, यानी ट्री को कहाँ यूज करते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री आर यूज्ड क्विकली चेक वेदर एन एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन सेट और नॉट, यानी किसी भी एलिमेंट्स में आपको क्विकली किसी एलिमेंट्स को सेट करना है, चेक करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्री का यूज करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। क्लियर, हीप इज द काइंड ऑफ द ट्री यूज टू हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में भी अपन किसका यूज करते हैं, ट्री का। किसका यूज करते हैं, ट्री की एप्लीकेशंस है। क्लियर, राउटर्स वगैरह जो नेटवर्क राउटिंग्स होते हैं, राउटर्स वगैरह नेटवर्किंग में यूज होते हैं, वो भी हमारा किसके है, ट्री का। बी ट्री, क्लियर, बी ट्री डेटाबेस में यूज होता है। डेटाबेस जो पढ़े तो बाइनरी ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री, ये हमारे किस में, डेटाबेस में भी यूज होते हैं। कंपाइलर यूज सिंटेक्स ट्री एंड वैलिडेट सिंटेक्स फॉर एवरी प्रोग्राम इन योर राइट, यानी जो कंपाइलर्स होते हैं वो भी हमारे किसकी एप्लीकेशंस हैं, ट्री की एप्लीकेशंस हैं। किसकी एप्लीकेशंस है हमारे पास, ट्री की एप्लीकेशंस है। क्लियर, तो ये हमारी किसकी एप्लीकेशंस हो गई, ट्री की एप्लीकेशंस। अब एक एक ट्री को अपन यहाँ से समझते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। क्लियर, ट्री के चाहे तो एक एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं बी ट्री का, तो बी ट्री का एक एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। ट्री का एग्जाम्पल भी नहीं किया था अपन, तो एक ट्री का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो बी ट्री ओपन किया, एक बी ट्री का अपन ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ, बी ट्री को अपन ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड stdlib। डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे इसको। एक अपन डायग्राम पहले इसका समझ लेते हैं कैसे इसको बनाते हैं। बाइनरी ट्री जो हमारे पास होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ईच पेरेंट नोड्स हैव एटलीस्ट मोस्ट 2 चाइल्ड्स, यानी जो बाइनरी ट्री होते हैं हर एक रूट्स के यानी पेरेंट्स के कितने चाइल्ड होंगे, 2 चाइल्ड्स होंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में भी हमारे पास टाइप्स हैं, फुल बाइनरी ट्री, यानी फुल एक स्पेशल टाइप बाइनरी ट्री है। एवरी पेरेंट नोड्स इंटरनल नोड्स आइदर 2 और नॉट चाइल्ड, यानी 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं या एक भी नहीं। ठीक है, परफेक्ट, जिसके सारे चाइल्ड्स हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होंगे, फुल होंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, जिसका हमारा हमेशा लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला हमेशा आपका सबलिंग होगा, नॉट सबलिंग, यानी हमेशा आपका किस साइड फुल मिलेगा, आपको लेफ्ट साइड फुल मिलेगा। क्लियर, तो अब इसमें देखिए हमारे पास सैंडविच बाइनरी ट्री, जिसकी एक साइड लेफ्ट सैंडविच और राइट सैंडविच स्कीड ट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम जो ट्री को, बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट इस टाइप से करते हैं, डेटा लेफ्ट नोड राइट नोड, डेटा लेफ्ट नोड राइट नोड, डेटा लेफ्ट नोड राइट नोड, और ये हमेशा जब नल होते हैं लास्ट में, और इनमें इनका क्या होता है, लिंक होता है। तो इसका एक प्रोग्राम, अब देखिए बाइनरी ट्री के एप्लीकेशंस क्या होता है, क्विक एक्सेस डेटा, राउटर एल्गोरिथम, इंप्लीमेंट हीप एंड स्ट्रक्चर्स, ट्री सिंटैक्स, ये हमारे किसकी एप्लीकेशंस है, बाइनरी ट्री की एप्लीकेशंस हमारे पास है। अब देखिए इस पे एक एग्जांपल देके अपन इसको समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है अपन को। क्लियर, एक एग्जांपल अपन देखते हैं और एग्जांपल अपन इसका करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर का नाम लिया नोड, इंट डेटा जैसे हमने वहां बनाया, स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड राइट, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्ट बनाया और यहाँ पे लिखा नोड, स्ट्रक्चर टाइप नोड, उसके बाद हमने क्या, न्यू नोड इन डेटा, न्यू नोड इन डेटा, इसको हमने मेमोरी असाइन की, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, यानी हमने इसमें क्या असाइन किया हुआ, साइज को असाइन किया हुआ है। फिर हमने क्या किया, नोड डेटा इक्वल टू डेटा को एक्सेस किया जाएगी, जो वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे, लेफ्ट नोड नल, राइट नोड नल और रिटर्न नोड, यानी फर्स्ट टाइम जब नया नोड जुड़ेगा तो इसके लेफ्ट और राइट क्या होंगे, दोनों नल होंगे। फिर अपन ने यहाँ पे ट्रावर्सल प्री ऑर्डर सेट किया हुआ है, ट्रावर्सल इन ऑर्डर सेट किया हुआ है। ट्रावर्सल हमने देखिए प्री ऑर्डर में हमारे पास पहले क्या आता है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल डेटा, फिर लेफ्ट फिर राइट, रूट लेफ्ट और राइट,
रूट लेफ्ट राइट किस में आता है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में। उसके बाद हमने क्या किया, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, तो पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, तो उसी हिसाब से हमने डेटा को यहाँ क्या किया, लेफ्ट रूट और राइट। फिर हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या आता है, लेफ्ट राइट और रूट। और उसको मेन फंक्शंस के अंदर देखिए हमने इसको यहाँ पे सारे फंक्शंस जो भी वैल्यू हमने पास की है, स्ट्रक्ट नोड, न्यू नोड, लेफ्ट, और उसके बाद हमने इन तीनों पर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, इन ऑर्डर ट्रावर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, यानी इसको बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट कर कर हमने इन तीनों चीजों पर इस पे अप्लाई किया, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। आप इसको देखिए कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को और इसको आपको रन करा के दिखाते हैं। कंपाइल किया और प्रोग्राम को हमने यहां से क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे। क्या करा देंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पास की तो पहले प्री ऑर्डर आया, फिर पोस्ट ऑर्डर आया, फिर हमारे पास क्या आया, इन ऑर्डर आया। क्लियर, देखिए पोस्ट, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, तीनों ऑर्डर में हमने यहाँ पे ट्री का ट्रावर्सल किया हुआ है। और यहाँ पे कौन सी ट्री बनाई हमने, बाइनरी ट्री। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू पास करते हैं, तो बनेगा 1, फिर 1 का चाइल्ड 1 और 2, फिर 2 का चाइल्ड 4, इस टाइप से हमारा ट्री बनेगा। और अगर इस पर हम ट्रावर्सिंग करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर इसका ट्री बनेगा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू जो पास कर रखी है वो कैसे वैल्यू पास कर रखी है, ऐसे हमने वैल्यू डाली। इसमें अगर ट्री बनेगा तो हमारा इस टाइप से ट्री हम इसको यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया 1, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास 3, और फिर इसका चाइल्ड हमारे पास क्या बनेगा, 4। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे ट्री को पूरी तरह क्या करेगा, ट्री हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब इस पे हमने इन ऑर्डर लगाया हुआ है, प्री ऑर्डर लगाया हुआ है, पोस्ट ऑर्डर लगाया, यानी तीनों ट्री के ट्रावर्सल हमने यहाँ पे क्या किए हुए, यूज किए हुए हैं। क्लियर, तो इस टाइप से हम यहाँ पे किसी को इनमें से यूज कर सकते हैं, जो आप चाहे वो यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा ट्री ट्रावर्सल। और ट्री की एप्लीकेशंस क्या होती है, ट्री कितने टाइप्स की होती है, इस टाइप से हमने यहाँ पे इनको देखा। एक क्वेश्चन आप मान लीजिए ट्री ट्रावर्सल के ऊपर 100% आता है, तो इस पे हमने एक एग्जांपल करके आपको यहाँ से बता दिया कि कितने टाइप्स के हमारे पास ट्री ट्रावर्सल्स होते हैं। क्लियर, तो ये प्रोग्राम आपको मैं भेज दूंगा, एक बार आप कर लीजिए, बहुत सिंपल है। आप अगर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इनको आप यूज कर लेंगे। क्लियर, तो ये हम देखिए यहीं पर हमने कैसे वाइट स्ट्रक्चर बनाया, डेटा, लेफ्ट नोड और राइट नोड। तो पहले डेटा जुड़ेगा, तो पहले हमारे पास अगर लेफ्ट रूट जो भी हम लेते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, तो उसी टाइप से हम ट्री को क्या कर देंगे, यहाँ पे अरेंज करके वैल्यू को क्या करा लेंगे, यहाँ से सेट कर, वैल्यू को क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। इस टाइप से हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये जो ट्रावर्सिंग कहलाता है हमारा, ट्री ट्रावर्सिंग कहलाता है। क्लियर, और ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। अब अपन ट्री पे ही एक एग्जांपल और ट्री का देखते हैं, एक एग्जांपल ट्री का और देख लेते हैं अपन। एक अपन ने और बनाया हुआ, क्लियर, इस टाइप से हम इसको यूज कर लें। ठीक, भेज देंगे आपको। और आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, मैसेज जरूर करिएगा, सर हमको ये चीज़ समझ में आई, किस चीज़ को समझ में नहीं आए, या डेटा स्ट्रक्चर में जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो उन टॉपिक्स को अपन लेंगे एक बार, और कल से अपन डेटा स्ट्रक्चर को दोबारा रिवाइज करेंगे। क्लियर, तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री के कुछ टाइप्स थे, और एक एक बाइनरी ट्री हमारे पास यूज होती है। बैलेंस बाइनरी ट्री, ये हम आपको बताते हैं, लेफ्ट स्कैन्ड की और राइट स्कैन्ड ट्री। ठीक है, एक तरफ जब नोड सेट होते हैं तो हमारा लेफ्ट कहलाता है, राइट की तरफ सेट होते हैं तो राइट कहलाता है। बैलेंस ट्री हमारे पास क्या लगा रहता है, जब हमारे पास लेफ्ट रोड और राइट रोड, तो हमारे पास 0 और 1 हो। सब ट्री में कैसे 0 और 1 हो, तो या तो 1 होगा या उसके जो नोड होंगे लेफ्ट राइट वो हमारे क्या होंगे, 0 और 1। तो बैलेंस बाइनरी ट्री हमारे पास यहाँ पे कहलाता है। देखिए बाइनरी ट्री का हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन बताया, और बाइनरी ट्री के आपको यहाँ पे क्या बताएं, एप्लीकेशंस बनाएं। तो आप ये मान लीजिए 100% एक क्वेश्चन आपके पास बाइनरी ट्री ट्रावर्सिंग के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। क्लियर, तो इस टाइप से आप इन एप्लीकेशंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम ये सारे आपको भेज देंगे, और इनको आपको और अपन देख लेते हैं। देखिए अभी और डायग्राम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास बाइनरी ट्री, रूट नोड, फिर उसके बाद देखिए चाइल्ड बने हुए इसके, ये देखिए ये हमारा रूट, इंटरनल नोड्स,
लीव्स, ये सारी क्या हमारे पास लीव्स हैं। अब ये देखिए ट्री, ये हमारे पास जितने भी दिख रहे हैं ये हमारे सब क्या है, क्लियर। ये देखिए एप्लीकेशंस, ठीक। अब देखिए इसको और अपन एक एग्जांपल आपको और दिखाते हैं इसका। ठीक, ये देखिए क्लियर। इस टाइप से हम इसको यहाँ पे इसको यूज करें। अब देखिए जो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये किस पे यूज होता है आपका, हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए समझिए, ये नोड्स और जितनी भी रेड्स दिख रही हैं सारी क्या कहलाती हैं, हमारी एजेस कहलाती हैं। अब यहाँ समझ लीजिए एक और डायग्राम देखिए, रूट, जो ये हमारे सब क्या है, रूट है, क्या है, रूट है। चिल्ड्रंस या इनको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। सबलिंग्स, क्लियर, लीव्स, ये देखिए रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास क्या कहलाती है, एजेस कहलाती है। डेप्थ ऑफ, ये हमारी क्या, लीव। ये देखो लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रूट, यानी जहां रूट से स्टार्ट होता है लास्ट तक जो हमारा पाथ कहलाता है वो क्या कहलाता है, उसकी लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। उसके बाद हमारे पास देखिए बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में हमारे पास क्या है, ईच नोड हैव मोस्ट टू चिल्ड्रंस। कितने चिल्ड्रंस होने चाहिए, दो चिल्ड्रंस होने चाहिए। ए नोड हैव ओनली लेफ्ट और राइट चिल्ड्रंस, ओनली लेफ्ट चाइल्ड और ओनली राइट चाइल्ड, क्लियर। ए लीफ नोड हैज नो लीफ, नो लीफ और नो और राइट चाइल्ड्स, लेफ्ट और नॉट राइट चाइल्ड। लीफ नोड हैज ओनली नल, लीफ नोड आपका हमेशा क्या होगा, नल होगा। ये देखिए पूरा हमारे पास है चिल्ड्रंस। अभी इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री इनको सबको मैं आपको सेंड कर दूंगा और इनका देखिए सब अरे के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से इनका रिप्रेजेंटेशन, इस पीडीएफ को पूरा मैं भेज दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिए और इस पे काम करिए। ये आपका पूरा ट्री, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको सेंड करिएगा। थैंक यू।